हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक बार फिर से। तो आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12th का है, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने कल लेक्चर नंबर 1 कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बारे में, और हमने कल आपको ये लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक बार सभी को मेरा यही सजेशन है कि आप लोग बुक और पेन के साथ बैठे ताकि जो हम कंसेप्ट आपको बताएं वे कंसेप्ट आप अपने नोट्स में क्या कर लें, मेंटेन कर लें। जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप अपने कॉपी में नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। कल हमने आपको बताया था बेसिकली चार्ज के बारे में, किस तरह से चार्ज जो है बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करता है और कैसे मैटर चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। देखिए, ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज और इधर है हमारा, और ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हमने आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो चार्ज अपोजिट होंगे, दो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि जब भी आपको अपोजिट चार्ज देखने को मिलेगा तो दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज आपस में क्या करेंगे? अपने को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए, ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज और ये भी हमारा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जरा ध्यान से देखिए, ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव है और ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव है, यानी दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। क्या है? सेम नेचर के हैं। तो जब दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो इनके बीच यानी लाइक चार्ज, ये जो हमारे लाइक चार्ज है, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज को यानी कि लाइक चार्ज को जब आप सामने लाएंगे तो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपल्सन देखने को मिलेगा उनके दोनों के बीच में। ये था पॉजिटिव। अगर दोनों निगेटिव चार्ज भी होते, क्या हम बता रहे हैं आपको, अगर ये हमारा निगेटिव चार्ज है और ये भी हमारा कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो जब दो नेगेटिव चार्ज भी होंगे यानी कि दोनों लाइक चार्ज हैं, तो जब दोनों लाइक चार्ज हैं तो इनके बीच भी हमें क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब दो अपोजिट चार्ज होंगे तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो लाइक चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे के साथ पास आने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक चार्ज में, या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है लाइक चार्ज में। तो जब क्या होंगे? सेम नेचर तो रिपल्सन, और जब अपोजिट नेचर तो अट्रैक्शन। ये है कुछ थीम क्या है चार्ज के बारे में। इसको नोट करिए, तब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए, ओके, नोट करिए इसको। थोड़ा सा डस्टर ले लेता हूँ अपना, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है
कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो क्वेश्चन लिखिए जरा, वाई लाइक चार्ज, क्वेश्चन लिखते जाइए, वाई लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं ये। हाँ, वीडियो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम बैक कैमरे से बनाते हैं तो थोड़ा बार बार चेक करना पड़ता है वीडियो, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखिए, वाई लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर and unlike charge attract to each other, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्यों लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे दो चार्ज बॉडी हैं, क्या है, ये दो चार्ज बॉडी है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा भी पॉजिटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों सेम नेचर के हैं तो ये वाला चार्ज चाहेगा कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये चार्ज चाहेगा कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि दोनों चार्ज स्टेबल हैं, क्या है, स्टेबल है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को चेक करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है आवाज़ में, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या बता रहे थे, ये दोनों चार्ज के पास पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ना इसे भी किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज की जरूरत है और ना ही इसे भी किसी की जरूरत है, यानी दोनों चार्ज चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे, न हम आपसे किसी चीज का लेन करेंगे और ना ही देन करेंगे, हम आपसे लेन देन की बात नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही मस्त हैं, ठीक है। कोई होता है ना कि किसी को कहते हैं कि ये काम को करो तो कहता है कि आप छोड़िए, हम जैसे भी हैं ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ना इस चार्ज को किसी की जरूरत है और ना इसकी जरूरत है और ना इसको इसकी जरूरत है, तो दोनों अपने अपने इक्विलिब्रियम को क्या किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। अब जरा बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव की। दो चार्ज, इस पे मान लेते हैं पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे ले लेते हैं पूरे नेगेटिव चार्ज। यहां थोड़ा सा दिक्कत है, क्या है देखिए समझिए, ये है चार्ज पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना कुछ, ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स से बधा होता है, बाइंड होता है पॉजिटिव चार्ज। आप लोग पढ़ाए हैं अभी फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होते हैं, स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको निकालना एटम से मुश्किल है। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल के और किसी की स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। अगर इसके पास कुछ कमी है तो ये दे देगा, अगर इसको कुछ कमी है तो ये दे देगा, और इसके पास कुछ कमी है तो ये दे देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, क्लियर, कि दोनों रिपल्सन और अट्रैक्शन इसलिए होता है
कि रिपेल इसलिए करते हैं अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो इसका सलूशन क्या है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम कंडीशन को, ये दोनों चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें, इसलिए क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए लाइक चार्ज एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पूरा रिजल्ट यही है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दूर दूर जाएंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो पास आएंगे। क्यों, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। गॉट माय पॉइंट्स, इसको नोट करिए, मैं बताता हूं आपको आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए। ठीक है, ओके, आप लोग इसको इरेज करते हैं, हम फिर आगे आपको टर्म बताते हैं। इरेज करते हैं इसको, ठीक है, इरेज करते हैं। और मैं आपको एक कुछ नोट पॉइंट बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, यहां ध्यान से समझिएगा। एक सोप बबल लेते हैं, क्या यह हमारा है, सोप बबल, सोप बबल। हमने एक सोप बबल लिया और इस सोप बबल का रेडियस कितना है, आर है। क्या है, आर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आर है रेडियस सोप बबल का। अब क्या होता है कि इस सोप बबल के ऊपर पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज क्या कर दिया, हमने निगेटिव चार्ज इसको दे दिया। सोप बबल को हमने निगेटिव चार्ज दे दिया। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब इसको हमने निगेटिवली चार्ज किया सोप बबल को, तो कि इसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम रहेगा, या कुछ नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। तो पहला क्या है कंडीशन, इंक्रीज होगा, रेडियस की बात करते हैं। दूसरा डिक्रीज होगा, तीसरा रिमेन सेम होगा, चौथा होगा नॉन ऑफ एबव नॉन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कोई एक सोप बबल है जिस सोप बबल का रेडियस आर है और इसको हमने निगेटिवली चार्ज कर दिया, तो बताइए इसकी रेडियस बढ़ेगी, घटेगी, या फिर रेंज सेम रहेगी, या कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फटाफट से बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जब हम इस पार्टिकल को यानी कि सोप बबल को जब हम निगेटिवली चार्ज दिए होंगे, तो ये दोनों चार्ज अपने आप को क्या करते होंगे, रिपेल करते होंगे। जस्ट देखिए, इसको समझाते हैं मैं आपको। वैसे यह हमारा एक बबल है, यहां से छोटा सा हम पार्टिकल यहां ले लेते हैं और छोटा सा हम यहां ले लेते हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी क्या है, माइनस चार्ज। ध्यान समझिएगा, समझा रहे हैं आपको। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, और यहां भी ऐसे ले लेते हैं छोटा सा पार्ट, और यहां ले लेते हैं छोटा सा पार्ट। देखिए, तो जब यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, तो जब नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये वाला भी क्या करेंगे, दोनों को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, पार्टिकल की रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है सेम नेचर के हैं, और जब सेम नेचर के होंगे तो आपस में क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से इस सोप बबल का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज हो जाएगा। क्या, सोप बबल का रेडियस। गॉट माय पॉइंट, इसको नोट करिए, इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए पटर में, पॉइंट्स टू रिमेंबर में,
पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या पॉइंट्स रिमेंबर में है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है फराडे। क्या होता है? फराडे। ठीक है, जो यूनिट है चार्ज की, जो सबसे चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं फराडे। क्या बोलते हैं? फराडे। और 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कोलम। ये होता है 1 फराडे की वैल्यू। 1 फराडे की वैल्यू क्या हो गया? 96,500 कोलम। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरा डस्टर हाँ यहाँ के हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है, फ्रैंकलिन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि जो लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की उसको बोलते हैं फराडे, और 1 फराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। तो उसी तरह से जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। आपको ये 12th के या नीट वगैरह के एग्जाम में एक मार्क्स में पूछ लेता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप लोग यूनिट को जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, यहां देखते हैं हम हमारा क्या टर्म है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है, आवाज थोड़ा सा इससे बचते हैं, फिर हम लोग को पढ़ाते हैं आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज से डिस्टर्बेंस नहीं होना है। अब हमारा क्या है बता रहे हैं आपको। एक होता है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है उसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10 के पावर -10 कूलम। यह है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ओके। ये 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 3.3 इंटू 10 के पावर -10 कूलम। नीचे आते हैं, अब बात कर लेते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। यहां देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू dq अपॉन dt जानते हैं। तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज इक्वल टू I dt। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इधर से इधर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा dq है चार्ज, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का सेकंड। टाइम में क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो डी क्यू क्या होगा? यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करें, तो चार्ज का करंट का यूनिट क्या होता है? डायमेंशन एम्पियर, और इसका टी होता है किसका? सेकंड का। क्या होता है? सेकंड का हमने बताया था 11th में आपको कि डायमेंशन का क्या होता है? सेकंड का टाइम होता है। डायमेंशनल फार्मूला है, सेकंड क्या होता है? टाइम। तो एम्पियर और ये टाइम। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और ये हो गया उसका कौन सा फार्मूला? यूनिट हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? नो, नोट करिए इसको।
तब मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, यहां से इरेज करते हैं। अगर चार्ज की सीजीएस यूनिट की बात करें, चार्ज की सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ स्टेट कूलम्ब। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। स्टेट कूलम्ब को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करिए, दिन में आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। वाटर ले लूँ? ओके ओके, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो गए पानी वानी पी के, तो मैं आपको ये इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इरेज कर दो इसको। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हेडिंग डाल दीजिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, मैं उसको इरेज करता हूँ, फिर बीच में लिखता हूँ मैं। ठीक, ओके, क्लियर दिखाई देगा यहाँ से? थोड़ा सा उधर दिक्कत है, मेरा फेस वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा क्लियर, इसलिए मैं यहाँ इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज Q है। क्या है? चार्ज Q है, और अभी ये चार्ज Q रेस्ट में है। कहाँ पे है? रेस्ट में है, यानी कि चार्ज मोशन नहीं कर रहा है। चार्ज कहाँ है? रेस्ट पे है। तो जब भी चार्ज रेस्ट में रहेगा तो ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई पूछे कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अ चार्ज विच इज at rest produce only electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब क्वेश्चन यहां पे क्या राइज होगा कि अगर चार्ज जो है हमारा क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब कोई चार्ज मोशन तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। क्या कहा हमने? मान लेते हैं कोई चार्ज Q है, ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से। कोई चार्ज Q है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, यानी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो वैसे चार्ज जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो, और जब चार्ज मोशन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला जब चार्ज रेस्ट में था तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है उस समय पार्टिकल का यानी चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। गॉट माय पॉइंट? तो इसको याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, a charge move with constant velocity means acceleration कैसा हो, जीरो हो, then produce इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो जब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, तो जब एक्सेलरेशन जीरो तो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कब? जब चार्ज मोशन करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करे। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और रेस्ट में रहता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब देखिए तीसरा यहां पे समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज Q है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ आ गया चार्ज। वेलोसिटी जो है इस समय कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन पॉसिबल, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, यानी कि तीन चीज प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, यानी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो तीन चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीन चीजें कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करे तब। और ये था कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये था रेस्ट पे था तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करिए इसको वीडियो को पॉज करके। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, स्टॉप करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और कल से हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सब लोग एक बार बुक रीड करके आइएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो कल शायद क्लास हमारा बंद रहे। क्लास तो बंद नहीं होना चाहिए, नहीं कल क्लास नहीं बंद होगा, शायद परसों और बंद हो जाए क्लास, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है। तो कल तो क्लास चलेंगी, कल कंपलसरी क्लास चलेगा। ठीक है, कल आप लोग आ जाइएगा इस चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल क्लासेस हमारे हैं। परसों मैं कल आपको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, या फिर मैं आपको मैसेज वगैरह
मैं बता दूंगा कि कल क्लास, परसों क्लास चलेगा कि नहीं। कल क्लास चलेगा, कल क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो वीडियो को आप लोग जितना से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड वगैरह को, अपने जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि कैसे यहाँ बोर्ड लेवल की तैयारी कराई जा रही है। देखिए किस तरह के से एक एक कंसेप्ट को बोर्ड लेवल के बेस पे बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।